हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और विषय गणित के वायरल मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2023 में ऐसा ही आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप पूरा सॉल्व करके जाइएगा। मैं इसमें आप लोगों को केवल एमसीक्यूज़ के आंसर बताने वाला हूँ, टिक द करेक्ट। ठीक है, तो देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले हम सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 2, इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं। ठीक है, दो खंड कौन कौन से हैं? एक तो आ खंड है और एक आप लोगों का बा खंड है। ठीक है, आ खंड में आप लोगों का 20 अंक के 20 एमसीक्यूज, जिनके उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देने हैं। ठीक है, नंबर 4, ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर या वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। कुछ बच्चे होते हैं कि वाइटनर का प्रयोग कर लेते हैं, इरेजर का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, याद रहे। अब .5, ठीक है, दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे आप लोगों के। ठीक है, 20 नंबर के, पूरा टोटल 70 का है आपका, 20 नंबर के आपके एमसीक्यू और 50 का आपका थ्योरी वाला होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर .6, इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। कौन से वाले में? खंड बा में। ठीक है, 5 प्रश्न होंगे। नंबर 7, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, आप लोगों के 2 करने हैं, 5 करने हैं, कितने करने हैं वो सब लिख दिया गया है। नंबर 8, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब उनके सामने दिए गए हैं कि कितने अंक का कौन सा प्रश्न है। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करना, ये बताया गया। खंड आ को हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, खंड आ की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं हम। ठीक है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार प्रसार होता है। नंबर 1 अशांत, नंबर 2 शांत और नंबर 3 उपयुक्त दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को कौन सा है इसमें? तो शांत है इसमें। कौन सा है? शांत। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का गुणनफल जब करेंगे हम, तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को? तो प्राप्त होगा इसमें हम लोगों को नंबर ऑप्शन 1 दे रखा है हमको, सदैव अपरिमेय, और नंबर 2 सदैव परिमेय संख्या, और नंबर 3 परिमेय या अपरिमेय संख्या, नंबर 4 1। ठीक है, तो इसमें जो हमको प्राप्त होगा, पहला वाला ऑप्शन है इसका, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y=12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, x बराबर इसी समीकरण में 0 रख देना है और y का मान निकाल देना है। तो y का मान आपका आएगा, निकल के 4 आएगा। कितना निकल के आएगा? 4। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 4,0, ऑप्शन 2 है आपका दूसरा ऑप्शन 0,4, ऑप्शन 3 है 0,-4, ऑप्शन 4 है आपका -4,0। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0,4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ठीक है, मैं इनको आपको केवल इसमें ये बता रहा हूँ, टिक द करेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो बता देना। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे जिससे 70 और 125, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, ऑप्शन 1 13, ऑप्शन 2 है 65, ऑप्शन 3 है आप लोगों का 875, ऑप्शन 4 है आप लोगों का 1750। ठीक है, तो 70 में से 5 घटा देंगे, 125 में से 8 घटा देंगे और फिर इनका HCF निकाल देंगे। तो इनका HCF आएगा 13 निकल गया। कितना आएगा? 13। तो पहला आंसर इसका सही है। ठीक है, पहले का 13। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 2x प्लस ay=1 तथा 3x माइनस 5y=7 का कोई हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। ठीक है, होगा ए का मान क्या है इसमें? ऑप्शन दे रखा है आपको 3/10, ऑप्शन 2 दे रखा है माइनस का 3/10, ऑप्शन 3 थर्ड दे रखा है आप लोगों को माइनस का 10/3, ऑप्शन 4 दे रखा है आपको 10/3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? a1/a2 = b1/b2 c1/c2। तो इसमें a1/a2 और b1/b2 आएगा, इक्वल नॉट c1/c2 आएगा। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, पहले और दूसरे को, और ए का मान आप लोगों का निकल आएगा। तो इसमें ए का मान निकल आएगा सेकंड वाला, बोले तो माइनस का 3/10, माइनस का 3/10 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं।
द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द्विघात समीकरण का विविक्त का शून्य से कम है। बी, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी, समीकरण का विविक्त का शून्य है। डी, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को बताना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है ए और बी सही है। ऑप्शन 2 जो आप लोग ए और डी सही है। ऑप्शन 3 सी और डी सही है। ऑप्शन 4 केवल ए सही है। तो इसमें ए और बी आप लोगों का सही है। ठीक है, क्या है, ए और बी आप लोगों का सही है। इसे आप विविक्त कर से सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों का -8 निकल के आएगा, जो कि शून्य से कम है। क्या है, शून्य से कम है, जो कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो ए और बी इसमें सही है। ठीक है, बोले तो ऑप्शन 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए ओ बी सी एक आयत है। ए ओ बी सी एक आयत बनाना है। ठीक है, जिसके 3 शीर्ष हैं ए ओ बी, ये आपको दे रखे हैं। इसका विकर्ण है, तो विकर्ण आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, विकर्ण आप लोगों को देख लेना है। अब इसमें तुम्हें विकर्ण की बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, बोले तो ए से बी की बीच की दूरी आप निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में आप लोग पढ़े हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर आएगा आप लोगों का रूट में 34। कितना आएगा, रूट में 34 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 इजिकल टू 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक मूल दे रखा है, बोलो तो x बराबर आप लोगों को दे दिया, और इस समीकरण में आप लोगों को x का मान रख देना है। तो आप प्राप्त करेंगे पहला वाला ऑप्शन इसका सही है, 2 आंसर आ जाएगा आपका k का मान। ठीक है, 2, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों। दूसरे नंबर पे ऑप्शन में दे रखा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। नंबर 3 उपयुक्त दोनों हैं। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली और दूसरी दोनों ही प्रॉपर्टी त्रिभुज समरूप की प्रॉपर्टी हैं। तो आप लोग नंबर 3 ऑप्शन में लगा देंगे उपयुक्त दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन 3 9 का एकदम सही है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश दे रखा है आप लोगों को, AC बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग करना क्या है, इसमें सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है जो कि C 90 अंश देना है। उसमें आप लोगों को बोले तो कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लेना है। कर्ण निकाल लोगे, उसमें 2 का भाग दे दोगे, क्योंकि माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए 2 का भाग करते हैं। ठीक है, जब भी ऊपर से कोई लंब डाला जाता है, तो मतलब माध्यिका डाली जाती है, तो 2 भागों में विभाजित करती है किसी रेखा को, इसीलिए 2 का भाग दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा पहला वाला आएगा 2.5। कितना आएगा, 2.5। ठीक है, ऑप्शन इज ए करेक्ट, मतलब पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, एकदम 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं। तो इस चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर सॉल्व करने के बाद पता चले हैं सब। ठीक है, सॉल्व किए हैं मैंने, आप लोगों को वीडियो को लास्ट में मिल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ये तो सब लोगों को पता है, क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब वर्ग कर दो, तो 4 4 16, 9 9 निम 81, तो 16:81 बोले तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि 4 tan थीटा इजिकल टू 13 है, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, किसके बराबर है। तो आप इसे कैसे करेंगे, 4 को 3 के नीचे ले आओ। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी 3/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें tan थीटा बनाना है, इस एक्सप्रेशन को जो आपको दे रखा है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस का ऊपर नीचे भाग कर देंगे और tan थीटा के रूप में आ जाएगा, और फिर आपको tan थीटा की वैल्यू इसमें रख देनी है। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 के का आंसर जो आने वाला है वो तीसरा आएगा, मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, और साइन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सबको पता होता है, साइन 75 अंश अपॉन कॉस 15 अंश का मान होगा। तो एक आप लोगों का आंसर है ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आप लोगों का इसमें जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का 2 इज अ करेक्ट आंसर, 14:11। ठीक है, 14:11। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आप लोगों को 16:9 होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। तो एक आप लोगों को ऐड कर लेनी है वो, और उनके नीचे भाग कर देना है जितनी भी संख्याएं। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर मिलेगा इसमें से आपका नंबर 1 ऑप्शन है 2, नंबर 2 ऑप्शन है आपका 3, नंबर 3 ऑप्शन है 4, नंबर 4 ऑप्शन है 5। तो इसमें जो आपका आंसर है फोर्थ वाला है। ठीक है, फोर्थ में 5 है, तो 5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन है तोरण, नंबर 2 आयत, नंबर 3 बहुभुज, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो तोरण विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे? तोरण से। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 32, नंबर 2 33, नंबर 3 34 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का दूसरा इज है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, आप लोगों को पता है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना। तो 33 इज करेक्ट आंसर बोले तो दूसरा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता के वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है माध्यक, नंबर 2 माध्यक, नंबर 3 बहुलक, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो माध्यक इज करेक्ट आंसर, माध्यक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो OMR का काम खत्म हुआ। OMR पे ये आप लोगों को करने हैं। ठीक है, OMR सीट पे 20 MCQs जो आप लोगों को दे रखे थे। अब खंड बा की बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों के इस प्रकार हैं। ठीक है, देखो पहला सभी खंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, सभी खंड करने हैं आप लोगों को। इसमें आपके कितने दे रखे हैं? का, खा और आप लोगों का गा और घा, अड़ा, चा, सब करने हैं। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2-2 अंक का रहेगा प्रश्न। ठीक है, बड़े सरल सरल प्रश्न दे रखे हैं, आप लोगों को सबको ये पता है। आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप पे आते हैं तो जितने भी आते हैं, ठीक है, आप पढ़े भी तो हैं पूरी साल। ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा और आप लोगों का दे रखा है देखिएगा 4। ठीक है, तो आप लोगों को 5 करने हैं कोई से भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और ये जो था आपका ये 4 नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 4 नंबर के थे प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का 6 अंक का है प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, मतलब एक ही प्रश्न है जो कि 6 अंक का है आपका। निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखीय समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, यू और वी मान के जो करते हैं वही वाला प्रश्न है, या फिर ये वर्ड प्रॉब्लम आप अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी इसमें से एक करना है अथवा करके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 6 नंबर का है आप लोगों का, ये भी ऊंचाई दूरी में से आया हुआ है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से, तो आप लोग इसे या इसे अथवा करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आप लोगों का 6 नंबर का है। ठीक है, इसमें भी 2 प्रश्न हैं, मतलब अथवा में एक। ठीक है, आप इसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वायरल मॉडल पेपर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसे पूरा सॉल्व करके देखिएगा और कितना आप लोगों पे आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन लगा लेने हैं जरूर और सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।